नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। दुनिया जिस बात को लेकर घबराई हुई थी, आखिरकार वो हो गया। ट्रम्प जो बड़े वायलेंट मोड में है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, हर तरफ बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने टैरिफ वार आज शुरू कर दिया है। इससे पहले वो चाइना, मैक्सिको और कनाडा को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन आज वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए नए टैरिफ की घोषणा की है, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं। आप इस क्लिप के अंदर देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में, ईयू के बारे में और बाकी देशों के बारे में। If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? आपने क्लिप के अंदर देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ लगाया है और ये टैरिफ जो है वो भारत के टैरिफ से ज्यादा है और इसका एडवांटेज भारत कैसे ले सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने ईयू, वियतनाम और बाकी देशों के बारे में बात किया, लेकिन जब उन्होंने भारत के बारे में बात किया टैरिफ के बारे में कि हम 26% टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने बोला कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको जो भारत टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनको हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में देखिए। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And आपने वीडियो के अंदर देखा कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के दौरे पे थे और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। ये बात उन्होंने पहले भी कहा है। You spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? आपने क्लिप में देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं और उनका कंपैरिजन मोदी से नहीं हो सकता। और कहा यह जा रहा था कि भारत के ऊपर लगभग 50 से 54% तक टैरिफ लगेगा, लेकिन जो टैरिफ है वो चाइना, वियतनाम से भी कम लगा है, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो पीएम मोदी को जाता है। इसके अलावा एक फनी चीज हुई कि जब वो ईयू के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसके बाद जो ईयू की लीडरशिप है वो काफी नाराज हुई। European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. आपने वीडियो में देखा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा है। उन्होंने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन बना ही इसलिए है क्योंकि वो यूएस को एक्सप्लॉइट कर सके, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही सिमिलर स्टेटमेंट दिया है। और इस टैरिफ के बाद जो ईयू चीफ है उन्होंने बोला है कि वो रेसिप्रोकेट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे इस टैरिफ को लेके। और जो आप जानते हैं कि यूएस जो और ईयू के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है। जो हमेशा से चलता आ रहा था कि ईयू जो है वो यूएस की सारी बातें मानता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आप जब से रशियन यूक्रेन वॉर हुआ है और ट्रम्प चुन के आए हैं और उनकी पॉलिसी जो है उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब किस तरीके से ईयू जो है वो रेसिप्रोकेट करता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जब ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में आरबीआई गवर्नर, एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस के ऊपर ज्यादा पड़ेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब टैरिफ लगेगा तो उनके अंदर जो इंपोर्ट होगा वो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है और इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंडिया को चाहिए ये कि जो टैरिफ है बाकी देशों के साथ, चाहे यूएस हो या बाकी देशों के साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कम कर देना चाहिए। उनका मानना ये है इससे कि भारत के अंदर कंपटीशन होगा और जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो है इनका राय इससे अलग हो सकता है, लेकिन एक और चीज उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कंट्री है, चाइना है, जापान है,
इनके ऊपर भारत को फोकस करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जो बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट है भारत का, वो इन देशों में भी बढ़े। तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा। इसके अलावा जब टैरिफ की बात आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि स्टॉक मार्केट जो है इंडिया का वो क्रैश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 0.4% जो है वो बस डाउन हुआ था। और अगर हम बाकी देशों के स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो वो काफी गिरे हैं। जैसे कि हम बात करें डाउ जोन्स की तो वो गिरा है, निक्केई जो है 2.8% गिरा है, हांगकांग का मार्केट, साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट सब गिरे हैं। तो जो बाकी देशों की जो इकोनॉमी है वो फ्रेजाइल है इस समय और उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन भारत के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, अभी तक तो नहीं पड़ा है। आगे आने वाले टाइम में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है वो ये बात भी कर रहे हैं कि जो टैरिफ लगा है उसका एडवांटेज भारत ले सकता है। ट्रम्प का जो ये टैरिफ है वो भारत के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आया है। आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर 34%, वियतनाम के ऊपर 46%, बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लगा है और ये सारे कंट्री जो है वो कमोडिटी और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर और भारत को काफी कंपटीशन देते हैं। अब भारत को एडवांटेज इसलिए है क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो 26% बस लगा है, तो उसका फायदा उठा के हम अपने कमोडिटी को और टेक्सटाइल को यूएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो मार्केट है यूएस के अंदर वो अपना बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो टैरिफ गैप है उसका फायदा हम अलग अलग सेक्टर में भी उठा सकते हैं और ट्रम्प ने भी ये हिंट दिया है कि अगर भारत जो है या इंडियन गवर्नमेंट जो है यूएस का जो कंसर्न है टैरिफ का उसके ऊपर अगर भारत काम करता है तो जो टैरिफ लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ उसको यूएस जो है वो रिवाइव कर सकता है वो या हटा सकता है। और आप एक खबर ये भी बीच में आई थी कि यूएस और इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर वो सफल हो जाता है तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि चाइना के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ खराब होने ही वाला है। तो जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, अगर हम अपने मेक इन इंडिया के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे लूप होल्स हैं, रेपिटेपिज्म है या जो टाइम लगता है, इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस दिया जाता है उसमें जो टाइम लगता है, इन सारी चीजों के ऊपर अगर हम काम करें तो हम आसानी से चाइना को ओवरपास कर सकते हैं। हालांकि इंफ्रा की बहुत कमी है, हमारे ऊपर जो स्किल लेबर है उनकी बहुत कमी है, तो इन सब के ऊपर अगर भारत काम करता है तो भारत आसानी से चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को आराम से पीछे छोड़ सकता है। तो अगर इंडिया सही डायरेक्शन में काम करती है, जो लूप होल है भारत के अंदर इंफ्रा से लेके स्किल तक उसको भरती है और उस पर काम करती है, तो यूएस के अंदर एक फ्रेंडली प्रेसिडेंट है उसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। यूएस के अंदर जो हमारा कंपटीशन है अलग अलग सेक्टर्स में उसमें हम एडवांटेज ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।